तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत लोग जो है 29 अप्रैल से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको लेकर अभी भी डाउट में है। डाउट में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 3 से 4 बार एग्ज़ाम डेट आया और सब कैंसिल हो गया। बहुत लोग को ये कहना है कि अभी जो है फॉर्म का डेट नहीं निकला है, क्या होगा? फॉर्म का डेट क्या निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है? फॉर्म का डेट क्यों नहीं निकल रहा है, इस चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या 29 अप्रैल से जो एग्ज़ाम है क्या हो सकता है या फिर जो है डेट चेंजेज होगा, ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन है, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि क्या 29 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा, क्या 29 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, अभी इस पर कहा जाए कि डायरेक्टली 29 अप्रैल से जो डेट दिया गया है इस पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो इस पर मेरा राय यही है कि देखा जाए कोर्ट का जो रुख देखा जाए, काउंसिल का जो बार बार डेट दिया गया है काउंसिल के द्वारा, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही दोनों इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट और काउंसिल। तीसरा ना कोई संस्थान, ना कोई कॉलेज और ना कोई स्टूडेंट का बात चलने वाला है, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, उसके अनुसार काउंसिल डेट दे रहा है। कोर्ट ने सख्त कहा, एकदम कहा कि 5 अप्रैल से आगे डेट हम नहीं 5 मई के बाद जो है बिल्कुल किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसी को देखते हुए काउंसिल ने 29 से जारी कर दिया और 3 तक थ्योरी है और 5 से आपका प्रैक्टिकल जो है शुरू है, ठीक है। तो कोर्ट का जो टिप्पणी है वो देखा जाए तो उसके अनुसार आपका बिल्कुल 29 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिस अनुसार कोर्ट ने कहा कि 5 से आगे डेट नहीं बढ़ेगी 5 मई से, तो काउंसिल ने 29 अप्रैल रखा है, ठीक है, अपने सेटिंग के हिसाब से। अब 29 अप्रैल रखा है तो 5 मई से प्रैक्टिकल है, 3 मई तक जो है आपका थ्योरी है। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका 29 अप्रैल से अभी के अकॉर्डिंग और सब चीज़ के देखा जाए तो 29 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होना है और मुझे लगता है कि होगा, ठीक है। तो जो भी लोग पढ़ाई कमज़ोर किए हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स जितने भी है पिछले 7-8 साल का मैं करा दूंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही रखा हूं कि इतना सारे को पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो सारा चीज़ मैं दे ही रखा हूं, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फॉर्म क्यों नहीं भरा रहा है, जब डेट बढ़ाया तो फॉर्म क्यों नहीं भराया जिनका फॉर्म नहीं भराना है। देखिए, तो फॉर्म नहीं भराने का एक कंडीशन ये है कि आप लोग को पता होगा कि कोर्ट में कहा गया कि जो भी स्टूडेंट है उनका जो है एक्सरसाइज अभ्यास किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का मिलान किया जा रहा है कि किन स्टूडेंट का फॉर्म भराया है, कोई नए स्टूडेंट तो बैक से नहीं आया है, तो मिलान में अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा मिलेगा तब तो उसका फॉर्म भराया जाएगा ना। अगर मैचिंग में नया स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं, और स्पष्ट आदेश है कि जो सीबीआई ने कहा है उसी सीबीआई के लिस्ट से ही जो है आपका एग्ज़ाम होना है, एक्स्ट्रा को तो होना ही नहीं है। तो सीबीआई वाले के लिए तो ऑलरेडी पोर्टल पहले ही खोल दिया गया था कि इतने स्टूडेंट का जो है इनरोलमेंट होना है, लिस्ट भी दिया गया था। तो जब सीबीआई के ही हिसाब से अगर होना है, सीबीआई जो दिया है अप्रूवल लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग अगर सब चीज़ होना है, तो इसका ऑलरेडी सबका जो है इनरोलमेंट हो ही गया है। फॉर्म का जो बार बार कई बार लिंक दिया गया था, बहुत दिनों तक फॉर्म भराया था, तो उसमें भी ऑलरेडी सबका फॉर्म भरा ही गया होगा जो सीबीआई के अप्रूवल वाला है। तो बच कौन गया? तो बचा कोई नहीं, तो फिर इसलिए फॉर्म का डेट नहीं आ रहा होगा। जब कोई स्टूडेंट बचा ही नहीं है जो सीबीआई के अप्रूवल वाला में, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट बचा ही नहीं है जिसका इनरोलमेंट नहीं हुआ हो, फॉर्म नहीं भराया हो, तो उसका लिंक उसका ऑनलाइन करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए फॉर्म का डेट नहीं है। अगर मैचिंग में ये पता चलता कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी इनरोलमेंट या फॉर्म नहीं भराया है, तब जाके जो है आपको देता लिंक फॉर्म भराने का, इनरोलमेंट का। लेकिन मैचिंग तो इसीलिए ने किया कि पता चले कि कौन स्टूडेंट जो है जो सीबीआई के लिस्ट में नहीं है और फिर भी यहाँ पे डाटा उसका शो कर रहा हो। तो इसीलिए तो मैचिंग किया, ताकि पता चल जाए कि सीबीआई के लिस्ट में इस कॉलेज का नाम है कि नहीं है और इसका फॉर्म भराया है कि नहीं भराया है। तो वैसे स्टूडेंट जो सीबीआई के लिस्ट वाला है सबका फॉर्म भरा गया होगा, मैचिंग में पता चल गया होगा कि सबका फॉर्म भरा गया है, तो नहीं लिंक दिया होगा। अगर ऐसा नहीं होता, पता चलता कि सीबीआई के लिस्ट में इतने सारे कॉलेज है जिनका फॉर्म नहीं भराया है, तो देता दोबारा फॉर्म भराने का लिंक, और देना ही था उसको। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी यही है। अभी देखिए,
अभी के अकॉर्डिंग तो हम 29 मान के ही चलते हैं, ठीक है। बहुत लोग का ये संशय है कि 25 अप्रैल का जो कोर्ट में हियरिंग होने वाला है उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए 25 अप्रैल का जो हियरिंग होने वाला है इसके बाद भी आपको क्लियर चल ही जाएगा पता। लेकिन अगर मान गए 29 अप्रैल से ही एग्ज़ाम होता है और आप पढ़ाई नहीं करते हैं अभी से कि 25 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं, कर रही हूँ, तो फिर आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा आपको जो है धक्का लगेगा। अगर 29 अप्रैल सोच कर अगर आप जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 25 अप्रैल सोच कर कि 25 अप्रैल का क्या होगा नहीं होगा, और 25 अप्रैल का एग्ज़ाम पर कुछ नहीं हुआ, 29 अप्रैल ही एग्ज़ाम रह गया, तो फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। 29 अप्रैल का बहुत संभावना है एग्ज़ाम होने का। बाकी 25 अप्रैल का कुछ है, अगर ऐसा नहीं हो तो एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल से होना तय है, ठीक है। अगर 25 अप्रैल को फिर से कुछ होता है तो फिर वहाँ पे मुश्किल है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें इंटरफेयर कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई दूसरा नहीं कुछ कर सकता है। कोर्ट ही चाहेगा तो डेट आगे बढ़ेगा, कोर्ट ही चाहेगा तो डेट जो है 29 अप्रैल रहेगा, सीधी बात है। ओके, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, 29 अप्रैल मान के आप लोग पढ़ाई करें, बेहतर रहेगा यही आपके लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।